सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग देखने वाले हैं रीडिंग बूस्टर। पिछले 2-4 दिनों से रीडिंग बूस्टर आ नहीं पा रहा था आप लोगों को यूट्यूब पे, और कारण था कि मैं अलग से कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ज़्यादा कर नहीं पा रहा था। स्टूडियो की थोड़ी शिफ्टिंग विफ्टिंग करिए, आज आपको स्टूडियो में थोड़े कलर वलर भी अलग से लग रहे होंगे। अभी पूरे तरीके से सेटिंग हो भी नहीं पाई है, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग के चक्कर में आपका ये थोड़ा सा ब्रेक लगा था। बट अभी हम कोशिश करेंगे, इसीलिए आज अलग से रिकॉर्ड करा है मैंने आप लोगों के लिए कि रीडिंग बूस्टर आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है, सो आओ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं आज के बूस्टर की। मैं आपसे कहूंगा कि डेली आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही मैं बूस्टर आपके सामने लाता हूं, आपको वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा बूस्टर ना खुद से पढ़ना चाहिए। ये भी स्लाइड पॉज करके पढ़ो पूरा, और उसके बाद में ये भी स्लाइड पॉज करके पूरा का पूरा आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हमें पूरा का पूरा आगे देखना चाहिए। एज समर इंटेंसिफाइज इंडियन सिटीज आर ग्रैपलिंग विथ वाटर शॉर्टेजेस। कहा गया कि जैसे जैसे जो समर है यानी कि गर्मी है वो इंटेंसिफाई हो रही है, वैसे वैसे इंडियन सिटीज यानी कि भारत में जो शहर हैं वो बेसिकली ग्रैपल कर रहे हैं यानी कि जूझ रहे हैं वाटर शॉर्टेज से, यानी कि पानी की कमी से। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो एज आपका कंजंक्शन है, एज यानी कि जैसे ही। ठीक है, ये बिकॉज का और टाइम का दोनों का लगभग रेफरेंस दे देता है, तो ये एज आ गया। उसके बाद में समर आपका सब्जेक्ट है और इंटेंसिफाइज आपकी वर्ब है। समर क्योंकि आपका एक सीजन है। ठीक है, जितने भी ये सीजन्स के नाम होते हैं जनरली इनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, इसीलिए बिना आर्टिकल क्या रखा है। और क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गया आपकी इंटेंसिफाइज। इंडियन सिटीज आपकी मेन क्लॉज का सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो तो कंजंक्शन से शुरू हुई है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज थी। ठीक है, सिटीज प्लूरल है इसीलिए आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ग्रैपलिंग आपका मेन वर्ब है। और किस चीज से ग्रैपल कर रहे हैं तो विथ प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वाटर शॉर्टेजेस। इसके बाद में न सिर्फ वाटर शॉर्टेजेस बल्कि पावर कट्स भी हैं एंड राइजिंग टेम्परेचर्स। और जो टेम्परेचर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या है विथ प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। आगे एक्सपोजिंग आपका पार्टिसिपल आ जाता है। ठीक है, यहां पे कहना चाह रहा है विच एक्सपोज, जो कि एक्सपोज करता है। विच एक्सपोज को हमने रिड्यूस करके एक्सपोजिंग लिख दिया यहां पे रिड्यूस्ड क्लॉज में। ठीक है, क्या एक्सपोज कर रहा है, दे आर डैश टू क्लाइमेट एक्सट्रीम्स एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। दे आर डैश ब्रिटलनेस, वल्नरेबिलिटी, फ्रेजिलिटी या डेलिकेसी। अब देखो ब्रिटल का मतलब होता है कोई किसी चीज का ना भंगुर होना, जैसे कोई चीज आसानी से टूट जाती है ना वो ब्रिटल होती है। तो ब्रिटल क्या जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स के लिए हम ब्रिटल हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं? नहीं, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब है जब कोई चीज, जैसे एक्सट्रीम का मतलब है टेम्परेचर जब बहुत हाई हुए तो वो एक्सट्रीम है, बहुत लो हुए तो वो एक्सट्रीम है, बारिश ज्यादा हो गई तो वो एक्सट्रीम है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो वो एक्सट्रीम है। यानी कि जहां पर संतुलन बिगड़ता है तो उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिटलनेस नहीं आ सकता, क्योंकि ब्रिटलनेस का तो मीनिंग अलग है। ब्रिटल होने का मतलब है भंगुर। फ्रेजाइल का मतलब होता है जैसे कांच वगैरह आपका होता है ना जो आसानी से टूट जाता है। आपने जब टीवी वगैरह आप खरीदने जाओगे तो उसके ना जब लेके आओगे तो वहां पे लिखा रहता है कि फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर। ठीक है, तो फ्रेजाइल का मतलब है जो चीज इजीली ब्रोकन हो, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो वो भी नहीं बनेगा। एक है डेलिकेसी। ठीक है, डेलिकेसी का मतलब, डेलिकेट होने का भी मतलब क्या है, जिसको इजीली से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो डेलिकेसी भी वस्तुओं की होती है। थिंग्स में बी डेलिकेट, ठीक है, थिंग्स में बी फ्रेजाइल, थिंग्स में बी ब्रिटल। लेकिन जो वल्नरेबिलिटी होती है वो आपके ह्यूमंस की होती है, कंट्रीज की होती है, सिटीज की होती है। वल्नरेबल का होने का मतलब है इजीली हार्म्ड, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर कोई चीज वल्नरेबल है इसका मतलब है उसको हार्म किया जा सकता है, इसका मतलब। और इसके अलावा वल्नरेबल का मतलब होता है इजीली अफेक्टेड, जो कि आसानी से प्रभावित हो सके। अफेक्टेड यहां पे यही है कि इंडिया आसानी से अफेक्ट हो सकता है किससे, क्लाइमेट एक्सट्रीम से और रैपिड अर्बनाइजेशन से। वाइल अर्बन ग्रोथ ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज, वाइल कंजंक्शन है जहां पर एक तरफ देखो वाइल आपके दो काम कर सकता है, एक तो टाइम का कंजंक्शन है, दूसरा कॉन्ट्रास्ट भी दिखाता है ये। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए है कि जहां एक तरफ ये जो अर्बन ग्रोथ है यानी कि शहरी ग्रोथ जो है ये ऑफर करती है अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मौके देती है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स पॉल्यूशन, ये और क्या क्या लाती है, तो ये मेन क्लॉज आ जाएगी। इट आ गया, ऑल्सो आपका एडवर्ब आ गया, ब्रिंग्स आपकी वर्ब आ गई। इट ऑल्सो ब्रिंग्स, एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये ग्रोथ दिखा, मतलब ये अपॉर्चुनिटीज देती है, दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं कि भैया ये पोल्यूशन भी लाती है, ये कंजेशन लाती है। कंजेशन होता है जब ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, उसको कंजेशन बोलते हैं। आपने अगर गूगल मैप का भी यूज किया तो अक्सर करके बोलता है कंजेशन अहेड, कंजेशन अहेड, अहेड यानी कि आगे है ना। सो कंजेशन,
एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी लाती है। ऑफन इंपैक्टिंग, एंड इट ऑफन इंपैक्ट्स, इस बात को ऐसे लिखना था, एंड ऑफन इंपैक्ट्स, तो उसको पूरा रिड्यूस करके किस में ले आए हम, एक पार्टिसिपल फॉर्म में ले आए। इंपैक्टिंग किस चीज को इंपैक्ट करता है, अंडर प्रिविलेज्ड द मोस्ट, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, यानी कि एक तो होते हैं प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड का मतलब है जिनके पास में सारी सुविधाएं हैं, वो प्रिविलेज्ड कहलाते हैं। अब प्रिविलेज्ड क्या है, एडजेक्टिव है। अब आपको पता होगा जैसे पुअर होते हैं, पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हमें सारे गरीब लोगों की बात करनी हो तो हम क्या कहते हैं, द पुअर, द पुअर मतलब पुअर पीपल, द रिच मतलब रिच पीपल। ऐसे ही द अंडर प्रिविलेज्ड मतलब अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, आप कहोगे सर द आर्टिकल का यूज किया जाना चाहिए, द अंडर प्रिविलेज्ड द मोस्ट। सो प्रिविलेज्ड वो जिन पर सुविधाएं हैं, अंडर प्रिविलेज्ड वो जिन पर सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। द सस्टेनेबल फ्यूचर्स कलेक्टिव 2025 रिपोर्ट, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, द सस्टेनेबल फ्यूचर। आप कहोगे सर कैसे पता चला आपको ये ऑर्गेनाइजेशन है, देखो बेटा अगर ये फ्यूचर नॉर्मल शब्द होता तो ये एफ कैपिटल क्यों करते हैं, ये पूरा का पूरा, ये सस्टेनेबल का एस कैपिटल क्यों करते हैं, एस और एफ पूरा का पूरा कैपिटल है, ये कलेक्टिव भी आपका पूरा का पूरा कैपिटल है। इसका मतलब है हम समझ जाएंगे कि ये किसी का नाम है, और नाम है तो किसका नाम होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी व्यक्ति का तो होगा नहीं। तो द सस्टेनेबल फ्यूचर कलेक्टिव ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिपोर्ट है, इस पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, इसकी रिपोर्ट है 2025 की रिपोर्ट है। और रिपोर्ट का टाइटल क्या है, इज इंडिया रेडी फॉर अ वार्मिंग वर्ल्ड, क्या इंडिया एक गर्म दुनिया के लिए तैयार है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है, सो सस्टेनेबल फ्यूचर्स कलेक्टिव रिपोर्ट जो कि सब्जेक्ट है, इस ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये इज को वर्ब मत मानना, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पूरा इसका नाम है इसीलिए इसका भी आई बड़ा है, इंडिया का भी आई बड़ा है, आर का भी आई बड़ा है। फॉर जनरली ये छोटे वर्ड होते हैं, छोटे स्मॉल वर्ड प्रीपोजिशंस, जब किसी का नाम होता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी चीज का, तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि नाम में जो प्रीपोजिशंस होते हैं और आर्टिकल्स होते हैं, जो बीच में आर्टिकल्स आते हैं उनमें स्मॉल लेटर्स रखते हैं, अदरवाइज सारे लेटर्स को क्या करते हैं, मतलब पहला लेटर कैपिटल करते हैं। तो फॉर को स्मॉल रखा है, ए को स्मॉल रखा है, वार्मिंग का फिर से डब्ल्यू कैपिटल कर दिया है, तो ये तो नाम है, और वर्ल्ड का भी डब्ल्यू कैपिटल करा है, ठीक है। तो ये नाम है, इसीलिए इसमें आप कहोगे कि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हाईलाइट्स, तो ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है, हाईलाइट करने का मतलब है उस चीज को एम्फेसाइज करती है, क्या, गैप्स इन लॉन्ग टर्म अर्बन क्लाइमेट प्लानिंग, जो लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय की अर्बन क्लाइमेट प्लानिंग है, अर्बन एरिया में किस तरीके से क्लाइमेट को प्लान करा जाए, किस तरीके से चीजों को बेहतर बनाया जाए, उसकी जो प्लानिंग है उसमें गैप्स हैं, गैप्स होने का मतलब उसमें कमियां हैं, ठीक है। गैप्स का मतलब ये नहीं कि उसमें खाली जगह बची हुई है, नहीं, गैप्स का मतलब यहाँ पे होता है कि उसमें कमी है, उन कमियों को भी भरना बाकी है, ठीक है। तो आगे, डेस्पाइट द एग्जिस्टेंस, भाई किस चीज की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल SDG 11, SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है जब आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो डेस्पाइट प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द एग्जिस्टेंस, किसकी एग्जिस्टेंस, तो ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है ग्लोबल SDG 11, जिसका आगे फुल फॉर्म दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, ठीक है। इंडिकेटर्स, ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स हैं, तो ऑफ ग्लोबल SDG 11 इंडिकेटर्स। इंडिया आपका मेन क्लॉज है तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, लैक्स आपकी वर्ब है, रोबस्ट सिटी लेवल टूल्स, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रोबस्ट हो गया, विगरस हो गया, इसका सिनोनिम आ जाता है विगरस, रोबस्ट और विगरस, इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इंडिया लैक करती है, लैक करने का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। सो इंडिया लैक्स व्हाट, तो इसका ऑब्जेक्ट है रोबस्ट सिटी लेवल टूल्स, टूल्स चाहिए कैसे, टूल्स सिटी लेवल के, और किस तरीके के, रोबस्ट यानी कि अच्छे खासे, बढ़िया मतलब अच्छे लेवल के, ठीक है। और किस चीज के लिए चाहिए, तो टू आ गया, तो पर्पस को बताने के लिए 2+B बनाता है, टू डैश अर्बन सस्टेनेबिलिटी। तो टूल्स को किस लिए चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना है सस्टेनेबिलिटी को, वॉच करना है, स्टडी करना है या मॉनिटर करना होता है। देखो जब भी हमें ना किसी चीज को, क्लाइमेट है या किसी भी चीज को है, हम इन चीजों को ना मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है चीजों की, ठीक है। कोई हमने गोल सेट करा, उसको मॉनिटर करना जरूरी है, उन चीजों को स्टडी नहीं है। अगर गोल हमने पहले से बना रखे हैं सस्टेनेबल गोल्स जो है, तो उसको स्टडी नहीं करना, स्टडी करते हैं किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। वॉच नहीं करना, जब हम करते हैं किसी चीज को, इसका मतलब हम उसको न्यूट्रल होकर वॉच करते हैं। वॉच करने का मतलब है जस्ट जैसे हम कोई स्पोर्ट है, स्पोर्ट को हम जस्ट वॉच करते हैं, क्योंकि वहां पे ना हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है।
सो जब हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है तो उन चीज़ों को हम जस्ट वॉच करते हैं। तो स्पोर्ट को, मूवीज़ को, इनको हम वॉच करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है और आप उसकी एक्टिविटी को देखना चाहते हैं, कहाँ जाता है, क्या करता है, तो जनरली उसके लिए जो शब्द यूज होता है ना वो होता है मॉनिटर करना, ठीक है। या कोई प्रोग्रेस आपकी चल रही है उसको मॉनिटर करते हैं नहीं, देखते रहते हैं और उसमें कम बढ़ आगे भी कर सकते हैं। जस्ट अगर किसी व्यक्ति को आपको ट्रैक करना है तो आप उसको वॉच कर सकते हो कि इस पे वॉच रखते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें खुद से कुछ हस्तक्षेप भी करोगे तो हस्तक्षेप करने के लिए आपको जो वर्ड यूज करना है दैट इज मॉनिटर। और क्योंकि यहाँ पे तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो हमें रोबस्ट सिटी लेवल टूल्स चाहिए जिससे कि क्या सिर्फ वो देख सकें या बीच में हस्तक्षेप भी करें। हस्तक्षेप भी करना इसका मतलब है कि आपको मॉनिटर करना पड़ेगा उन चीजों को, ठीक है। मॉनिटर करने का मतलब ये कि वो देख के उसके हिसाब से कुछ कुछ काम करते रहना, ठीक है। आगे नीति आयोग बना था ना, ठीक है, जो लगभग 15 साल के लिए अपनी प्लानिंग करता है। नीति आयोग SDG अर्बन इंडेक्स, जो नीति आयोग का ये SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स है, एंड द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, और दूसरा इंडेक्स है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये दो इंडेक्स की बात करिए तो यहाँ पे आपकी वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर प्लूरल, आप कहोगे प्लूरल आनी चाहिए। दूसरा पैसेज किस में चल रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में, आप कहोगे सर प्रेजेंट में पूरा का पूरा। अगर प्रेजेंट में है और प्लूरल वर्ब आनी चाहिए तो सबसे पहले तो फॉलन नहीं आएगा, ये तो V3 है, ठीक है। फेल्ड नहीं आएगा, ये भी आपका V2 V3 होता है। अब आपके दो बच्चे, एक बच्चा फॉल और एक बच्चा फेल, ये दोनों, एक तो V2 भी, देखो ये जो है ये सिर्फ V1 है और ये V1 और V2 दोनों हो सकता है। जब ये इंट्रांजिटिव होता है तो V2 है, और जब ये ट्रांजिटिव होता है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा चाहिए, तो हमें पता है हमें फॉल सॉर्ट ऑफ लिखते हैं। फेल का मतलब होता है गिराना और फॉल का मतलब होता है गिरना, तो फॉल सॉर्ट ऑफ समथिंग होता है, इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉल सॉर्ट ऑफ कैप्चरिंग द फुल स्कोप ऑफ SDG 11। कहा गया है कि ये जो नीति आयोग के दो इंडेक्स हैं ये दोनों बेसिकली कम पड़ जाते हैं, यानी कि वो पूरा नहीं कर पाए किस चीज को कैप्चर करना यानी कि उसको बेसिकली अपने कंट्रोल में लेना, किस चीज को, फुल स्कोप, जो पूरा स्कोप है SDG 11 का, ठीक है। आगे देखेंगे टू एड्रेस दिस गैप, और ये पर्पज क्या है हमारा, इस गैप को एड्रेस करने के लिए ये जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने कंडक्ट किया, रिसर्चर सब्जेक्ट है, कंडक्टेड आपकी वर्ब है, ठीक है। क्या कंडक्ट किया, 4 सेपरेट इंडिसेस। अब देखो इंडेक्स आपका सिंगुलर नाउन होता है, इसी का जो प्लूरल होता है ना वो होता है इंडिसेस, ठीक है। सो इंडिसेस आपका प्लूरल हो गया। सो 4 इंडिसेस इन्होंने अलग अलग निकाले, कौन से, सेफ्टी, इंक्लूसिविटी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, इंक्लूसिविटी का मतलब है सबका शामिल होना, सबका इंक्लूसिव होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज का हो पा रहा है दूसरे का नहीं। इंक्लूसिविटी का मतलब है एक साथ सारी चीजों का ग्रो करना, है ना। रेजिलियंस यानी कि चीजों को कौन कितना बेसिकली झेल सकता है, झेलने की क्षमता। और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी, कितने टाइम तक किसी चीज को सस्टेन किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, ठीक है। फॉर 10 मेजर सिटीज, 10 मेजर सिटीज के लिए, डाटा फ्रॉम डाइवर्स नेशनल सोर्सेज एंड एम्प्लॉइंग द सेनन। अब देखो यहां पे देखोगे एक आगे एम्प्लॉइंग आपका ING फॉर्म आ रखी है, अगर यहाँ ING फॉर्म है एंड के बाद में तो यहाँ आगे भी कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, ING फॉर्म, तो यहाँ पे ING फॉर्म रहा होगा आपका। तो क्या होगा, बेस्ड ऑन होगा, ये तो नहीं है, ठीक है। विद इन होगा, नहीं है। अकॉर्डिंग टू होगा, नहीं है। हमें होगा यूजिंग और एम्प्लॉइंग, दोनों आ जाएंगे ING फॉर्म से कनेक्ट करके, ठीक है। सो यूजिंग डाटा फ्रॉम डाइवर्स नेशनल सोर्सेज एंड एम्प्लॉइंग द सेनन एंट्रोपी वेटिंग टेक्निक फॉर ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी के लिए उन्होंने सेनन एंट्रोपी वेटिंग टेक्निक है। ये मत समझना कि इसका मीनिंग क्या है, बेटा इसका मीनिंग नहीं है, ये नाम है, ठीक है। नाम है। कैसे पता चल रहा है, देखो कैपिटल लेटर्स आ गए, कैपिटल लेटर्स है तो नाम है, ठीक है। ये एक टेक्निक का नाम है, ठीक है। किस चीज के लिए, ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए। ऑब्जेक्टिविटी होने का मतलब होता है कि वहां पे ना हमारे पर्सनल ओपिनियंस, हमारा पर्सनल जो फीलिंग्स हैं वो काम नहीं करती हैं, जो डाटा है हम उसके हिसाब से काम करते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अगर आपको ना अच्छा लगता है ये रीडिंग बूस्टर तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ना आप एक तो वीडियोस को ना शेयर किया करो। देखो क्या होता है, आपको लगता होगा कि सर ने बीच में थोड़ा छोड़ दिया, नहीं किया, ये नहीं किया। लगभग हमने 35 वीडियोस आपको रीडिंग बूस्टर के दे दिए हैं। इन 35 वीडियो से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि प्री तक ना आप बस देखते रहो, मैं जितने रीडिंग बूस्टर डालूंगा आप सारे देखते रहना। यार पॉसिबल ही नहीं है कि आपके इंग्लिश में मार्क्स कट जाए, क्योंकि ये ना इंग्लिश के रिवीजन के लिए, इंग्लिश की चीज़ों को ना और बेहतर से समझने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए
ये एकदम रामबाण चीज़ है, क्योंकि आप इसमें देखोगे आपकी ग्रामर इसमें रिवाइज हो जाती है। मैं बीच बीच में पॉइंट्स बताता रहता हूँ कि आर्टिकल यहाँ क्यों आया है, क्यों नहीं आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब पूरा मैं समझाता हूँ कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कोई डिग्री वगैरह आती है तो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, पॉजिटिव क्यों आ रखी है, क्यों नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी प्रीपोजिशन वगैरह कुछ आते हैं तो उनको भी मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे बता दूँ आपको। तो ग्रामर का बहुत अच्छा रिवीजन होता है। साथ ही साथ में वोकैब के भी कुछ कुछ वर्ड्स आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे मिलते रहते हैं। साथ में ही क्लोज टेस्ट की देखो प्रैक्टिस हो रही है। आपके पेपर में सीधे सीधे 10 नंबर का क्लोज टेस्ट आना ही आना है, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, किसी भी चीज़ की कर रहे हो। सो 10 नंबर सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने हैं, तो उसकी आपकी तैयारी हो रही है। जब मेंस लेवल पे आप पहुंचोगे तो कॉम्प्रिहेंशन आपका पैसेज आना है, जहाँ पे 4 क्वेश्चन होते हैं तो 12 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट आता है, और उसके अलावा आपका लगभग 36 नंबर का पैसेज भी आता है। 4 क्वेश्चन के 3 पैसेज आते हैं, तो 12 × 36 नंबर का आपका पैसेज आता है। तो आप पाओगे कि लगभग 50 नंबर का मेंस का कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट मिला के, और प्री का 10 नंबर, और साथ ही साथ में ग्रामर भी है, वोकैब भी है। तो ये ना एक ऐसी चीज है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यार रेगुलर ना तभी रह पाऊंगा कि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। देखो हमने एक नया चैनल बना के जस्ट क्वालिटी कंटेंट में यहाँ पे डिलीवर करता हूँ। आप देखोगे बहुत ज़्यादा कभी प्रमोशंस नहीं करता हूँ, कभी कुछ भी नहीं, जस्ट फोकस है सिर्फ क्वालिटी पे। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप लोगों को कितना मैं बेनिफिट कर पाता हूँ। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मैक्सिमम बेनिफिट आपको तभी होगा जब मैं अच्छे से चीज़ें करता रहूँगा। और मेरे लिए भी ज़रूरी है कि यार मोटिवेशन, जैसे आप लोगों का होता है ना कि 2 क्लास ले ली, 4 क्लास ले ली, उसके बाद में मोटिवेशन चाहिए। एक टीचर को भी वो चीज़ होती है, बिकॉज टीचर्स भी अल्टीमेटली क्या है, ह्यूमन है। एक टाइम हम भी आपकी तरह पढ़ाई किया करते थे, आज हम पढ़ाने लग गए, इतना ही तो फर्क है। सो थोड़ा सा लाइक शेयर वो कर दिया करो, कमेंट वमेंट भी करके जाया करो। जब आप रीडिंग बूस्टर देखते हैं तो एक कमेंट करने में ना आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमारे लिए वो पूरे दिन का मोटिवेशन होता है। तो कमेंट भी क्या करो कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आप लोगों के फीडबैक आता है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो व्यूज़ बेशक कम हो, वो दब जाती है बात कि व्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको एक्चुअली में फ़ायदा हो रहा है ना इससे, तो कमेंट करके बताया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्टेटस वगैरह पे लगाएं और लोगों को रिकमेंड भी करें, ठीक है। आ जाइए आगे देखते हैं। फाइंडिंग्स रिवील्ड बेंगलुरु एज द सेफेस्ट सिटी। अब आगे देखो, अब तक हमने बात करी थी यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, कॉन्टेक्स्ट दूं कि क्या क्या हमने बात करी है। यहाँ पे बताया कि इंडिया में ना जो जैसे जैसे समर आ रहा है, गर्मी आ रही है, तो इंडिया में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और खास करके ये जो प्रॉब्लम है किसकी वजह से हुई है, अर्बनाइजेशन की वजह से, यानी कि शहरी विकास की वजह से। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरों का डेवलपमेंट। जैसे जैसे रूरल एरियाज को अर्बन बनाते जा रहे हैं, तो उससे अब अर्बनाइजेशन से फायदा तो होता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जॉब्स मिलती हैं, सब कुछ होता है, बट उसके नुकसान भी है। और नुकसान में सबसे पहला पोल्यूशन है, कंजेशन है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, तो बहुत सारे उन्होंने नुकसान भी बताए हैं, ठीक है। वाटर शॉर्टेज भी एक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि इसको सबसे ज्यादा जो ये इम्पैक्ट करता है वो किसको करता है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, जिनके पास में सुविधाओं की कमी है, उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ रिपोर्ट्स की चर्चा करी गई, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात आई, तो उनकी बात करी गई। उसमें बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी कुछ कुछ गैप्स हैं जिनको भरना जरूरी है। उनको भरने के लिए हमें बेसिकली अच्छे टूल्स की जरूरत पड़ेगी, अच्छी अच्छी चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने ये चीजें बताई हैं। इसके आगे बस यहाँ पे कंटिन्यू करना है कि अब इन्होंने जो फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स का मतलब होता है जो जब कोई व्यक्ति कुछ रिसर्च करता है और रिसर्च का जो परिणाम होता है उसको फाइंडिंग्स बोल देते हैं। फाइंडिंग्स आपका सब्जेक्ट है, रिवील्ड आपकी वर्ब है। क्या रिवील करा है उन्होंने, बेंगलुरु को रिवील किया है एज द सेफेस्ट सिटी। अब सेफेस्ट सुपरलेटिव क्यों आया है, क्योंकि देखो इंडिया में बहुत सारे सिटीज हैं, जब बहुत सारे में से एक को चूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं और आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो वही हमने लगा रखा है। तो बहुत सारे में से किसी एक को चूज करने की बात है, तो सेफेस्ट सिटी कौन सी है, वो बेंगलुरु है। अहमदाबाद एज द मोस्ट इंक्लूसिव, अहमदाबाद को सबसे ज्यादा इंक्लूसिव माना गया है, कंप्लीट माना गया है एक तरीके से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंप्लीट कौन है, अहमदाबाद है ना। सो मोस्ट इंक्लूसिव। सूरत लीडिंग डैश सस्टेनेबिलिटी, लीडिंग टू, लीडिंग फ्रॉम, लीडिंग इन या लीडिंग ऑन। देखो लीड टू का मतलब है कोई चीज आपको कहां लेके जाती है, ठीक है। लीड टू, जैसे मैंने कहा कि इट लेड टू हिज डाउनफॉल, कोई काम उसने किया, उस काम की वजह से उसका डाउनफॉल आया। लेकिन हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि सूरत आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है, नहीं।
सूरत जो है ना लीड कर रहा है, किस चीज में लीड कर रहा है? सस्टेनेबिलिटी में। सो लीडिंग इन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सो लीडिंग इन आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, लीडिंग इन सस्टेनेबिलिटी। एंड चेन्नई स्ट्रॉन्गेस्ट, और चेन्नई को बताया स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे सेफेस्ट के पहले द लगाया है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ में द नहीं लगाया, ऐसा क्यों है? देखो जनरली जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव अकेला हो, यानी कि उसके पीछे कोई नाउन ना हो, तो ऐसे केस में उसके साथ में आर्टिकल द को ड्रॉप करना पॉसिबल होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं ना एंड चेन्नई द स्ट्रॉन्गेस्ट सिटी, सिटी शब्द होता तो द आता, जरूरी होता। लेकिन अगर क्योंकि सिटी शब्द नाउन नहीं है पीछे, तो आर्टिकल को ड्रॉप कर सकते हैं। या तो पीछे ऑफ लगा रखा हो, ऑफ प्रेपोजिशन, और या नाउन लगा रखा हो, तो आर्टिकल मैंडेटरी होता है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज इसको ना ऑप्शनल रखते हैं। एग्जाम में जनरली आता है, लेकिन आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट है किस चीज में? रेजिलियंस में। सो रेजिलियंस में चेन्नई स्ट्रॉन्गेस्ट है। 4 ही पैमाने थे ना, एक मतलब सेफ्टी था, दूसरा आपका इंक्लूसिविटी था, तीसरा आपका सस्टेनेबिलिटी, और एक आपका रेजिलियंस था, ठीक है। डैश कोलकाता एंड जयपुर रैंक्ड लो अक्रॉस सेवरल इंडिसेस। अब देखो कुछ अब तक बताया था जो टॉप सिटी है उनके बारे में, अब बताया गया कि कोलकाता और जयपुर ये बेसिकली रैंक करते हैं लो अक्रॉस सेवरल इंडिसेस। सारे के सारे इंडिसेस में ये लो रैंक करते हैं। यानी एक तरफ अच्छी बात बताई तो दूसरी तरफ खराब बात बताई है। इसका मतलब है कॉन्ट्रास्टिंग बात है। कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए क्या हमें वैन लगाना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऑल्दो लगाना है? लगा सकते हैं। क्या दो लगाना है? लगा सकते हैं। क्या वाइल लगाना है? लगा सकते हैं। अब आप कहोगे सर वाइल आना चाहिए या दो ऑल्दो आना चाहिए? देखो दो ऑल्दो जब आता है, जब हम ये कहते हैं ना बेशक ये है लेकिन ये होगा, जब रीजन रिजल्ट का कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। दो सी इज ऑनेस्ट, दो सी इज ऑनेस्ट, सी वॉज अक्यूज्ड। बेशक वो ऑनेस्ट है फिर भी उसको अक्यूज किया गया है। इसमें क्या है? ऑनेस्ट होने के बावजूद उसको अक्यूज किया गया। तो यहां पे ना सेम चीजें, एक कॉन्टेक्स्ट दूसरे का अपोजिट रिजल्ट आता है। लेकिन क्या यहां पे रिजल्ट है? चेन्नई स्ट्रॉन्ग है, इसका रिजल्ट ये थोड़ी ना होगा कि वो है, नहीं। ये जस्ट आपकी ना दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। एक तरफ जहां चेन्नई स्ट्रॉन्गेस्ट है, वहीं पर कोलकाता और जयपुर आपके बहुत डाउन में है। तो वाइल का सेंस आएगा जब दो डिफरेंट सिचुएशंस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो वहां पे दो ऑल्दो नहीं आता है। दो ऑल्दो तब लगाते हैं जब एक जो रीजन है उसके अपोजिट रिजल्ट होता है, या यूं कहें कि एक जो रिजल्ट है उसके अपोजिट रीजन होता है। सामान्यतः अगर किसी को अक्यूज किया जाएगा तो माना जाएगा कि डिसऑनेस्ट पर्सन होगा, इसीलिए इसको अक्यूज किया गया है। तो किसी के अक्यूज किए जाने का, किसी पर आरोप लगाने का कारण क्या होना चाहिए? उसका डिसऑनेस्ट होना। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि वो ऑनेस्ट है, यानी कि कारण कैसा हो गया? अपोजिट है। तो वहां दो ऑल्दो आते हैं। तो यहाँ पे दो ऑल्दो का सेंस नहीं बनेगा मेरे भाई, किसका बनेगा? वाइल का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर बैठेंगे, ठीक है। सो वाइल कोलकाता एंड जयपुर रैंक्ड लो अक्रॉस सेवरल इंडिसेस। टू स्टडी, मतलब सॉरी टू स्टडी नहीं, द स्टडी आपका सब्जेक्ट बना। ऑल्सो एक्सपोज्ड डिस्पैरिटीज, इस स्टडी ने एक्सपोज किया। एक्सपोज करने का मतलब होता है किसी चीज को सामने लाना लोगों के, ठीक है। डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज का मतलब होता है भिन्नताएं लाना। किसी चीज के अंदर ना जैसी चीजें होनी चाहिए वैसी नहीं थी, उसके अंदर डिफरेंसेस थे। डिस्पैरिटीज डैश ऑफिशियल रैंकिंग्स, किस चीज में वो लाया था? डिस्पैरिटीज बिटवीन होता है, ध्यान रखना। डिस्पैरिटी बिटवीन ऑफिशियल रैंकिंग्स एंड ग्राउंड रियलिटीज। तो डिस्पैरिटी बिटवीन ए एंड बी होता है, ठीक है। तो डिस्पैरिटी बिटवीन आ जाएगा, तो बोथ और ईदर वगैरह नहीं आएंगे आपके, है ना, ध्यान देंगे। आगे स्पेशली इन इंक्लूसिविटी, खास करके इंक्लूसिविटी, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड डिजास्टर रेजिलियंस में इनको बेसिकली डिस्पैरिटीज मिली। आगे नोटेबली, नोटेबली यानी कि ये बात नोट करने लायक है, विशेष बात है। वेरी फ्यू सिटीज, बहुत ना के बराबर सिटीज थी, हैड एक्टिव सस्टेनेबिलिटी। उनकी एक्टिव सस्टेनेबिलिटी मतलब ना के बराबर थी, या यूं कह सकते हैं कि ना के बराबर ऐसी सिटीज थी जिनकी सस्टेनेबिलिटी एक्टिव थी, और रेजिलियंस स्ट्रेटजीज, या जिनके पास में रेजिलियंस स्ट्रेटजीज थी। तो ये कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली में पूरा समझना दोबारा से, स्ट्रेटजीज आपका मेन चीज है। सो नोटेबली, नोट करने लायक बात यह है कि बहुत ना के बराबर सिटीज ऐसी थी जिनके पास में एक्टिव सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस की स्ट्रेटजी थी। तो सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस की स्ट्रेटजीज जिनके पास थी, ऐसी सिटीज बहुत कम थी। द एनुअल सर्वे, जो सालाना सर्वे होता है किसका? ऑफ इंडियन सिटी सिस्टम्स 2023, तो 2023 का जो सर्वे था, डैश दिस
रिवीलिंग सीरियस गैप्स इन अर्बन प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस। उसने भी बेसिकली क्या किया, इसको रिपीट कराए। रिपीट करते हैं, कोई काम किसी ने किया उसको हमने दोबारा से किया तो रिपीट किया, नहीं, वो रिपीट नहीं कर रहा है। क्या बाउंस बैक कर रहा है? बाउंस बैक करने का मतलब है कोई जो पिछड़ गया है वो बाउंस बैक करता है। क्या इको करा? इको कर सकता है। क्या रिफ्लेक्ट करा है? रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। अब जैसे ही देखोगे, अब सबसे पहली बात ये है कि ये 2023 की रिपोर्ट है, तो ये प्रेजेंट की बात है, पास्ट की आपको पास्ट की है, ये तो इको तो प्रेजेंट है, तो पास्ट आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड, उसने भी रिफ्लेक्ट किया यही चीज, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो सर्वे है, उसने भी यही रिफ्लेक्ट करा है और रिवील करा है कि बहुत सारे सीरियस गैप्स हैं, यानी कि कमियां हैं अर्बन प्लानिंग में और उसकी प्रिपेयर्डनेस में, ठीक है। आगे मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए क्या बताया जा रहा है कि द रिपोर्ट अर्जेस स्ट्रेंथनिंग SDG 11 मॉनिटरिंग एट द अर्बन लोकल बॉडी लेवल। आगे बढ़ते हुए ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट है उसने अर्ज किया। अर्ज करने का मतलब होता है किसी चीज के लिए ना एक्सॉर्ट करना। एक्सॉर्ट करना यानी कि अर्ज करना, यानी कि किसी चीज के लिए बेसिकली गुहार लगाना, ठीक है। एक तरीके से वो गुहार लगा रहा है किस चीज के लिए, स्ट्रेंथन करना यानी कि मजबूत करना। किस चीज को? SDG 11 मॉनिटरिंग को। कहां पे स्ट्रेंथन करना है? एट प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अर्बन लोकल बॉडी लेवल। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके लेवल पे भी उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके अलावा और क्या करना है? जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग था, यहाँ पे यूजिंग, ठीक है। यूजिंग स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। तो ये पूरा का पूरा नाउन है, ये देखना, ये नाम है, नाम है इसीलिए ये SCICCC, ये सब क्या है? कैपिटल है, क्योंकि ये नाम है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटियों का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं उनको यूज करना भी अर्ज किया गया है। फॉर किस चीज के लिए यूज करना है? फॉर पर्पज बताता है रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा कैसे मिल पाएगा? ये जो कंट्रोल सेंटर्स हैं इनसे मिल पाएगा, ठीक है। एंड कंडक्टिंग, और क्या करना चाहिए? कंडक्ट करना चाहिए रेगुलर अर्बन पुअर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वेज, कि जो रेगुलर बेसिस पे अर्बन पुअर क्वालिटी, जैसे होता है ना क्वालिटी ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं अक्सर करके, तो यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। ऐसे सर्वे करना चाहिए जिससे पता चले कि जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो कितनी पुअर है, टू एड्रेस, जिससे हम एड्रेस कर पाए। एड्रेस करने का मतलब है किसी चीज का समाधान निकालना। पॉवर्टी एक्यूरेटली, जिससे कि हम गरीबी से बेसिकली समाधान निकाल पाए, गरीबी का अच्छे से एक्यूरेट तरीके से। एज अर्बन इंडिया स्टैंड्स एट अ क्रिटिकल डैश, आज अर्बन इंडिया यानी कि शहरी भारत स्टैंड करता है एट अ क्रिटिकल डैश। क्रिटिकल क्या? लिंक, जंक्चर, स्टेज या जॉइंट। क्रिटिकल जंक्चर होता है, ध्यान देंगे, क्रिटिकल स्टेज नहीं है। स्टेज का मतलब होता है जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं, जब जिंदगी के एक मोड़ पे खड़े हैं ना हम, तो वहां पे क्रिटिकल जंक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोलोकेशन है, फिक्स, सही ध्यान रखेंगे। सिटी स्पेसिफिक डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज आर एसेंशियल। सिटी स्पेसिफिक डाटा के द्वारा निकाली गई वो स्ट्रेटजीज जो हैं वो एसेंशियल हैं। किस चीज के लिए एसेंशियल है? टू क्रिएट करने के लिए मोर इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल अर्बन एनवायरमेंट्स। तो अर्बन एनवायरमेंट अच्छे हो, इसके लिए डाटा ड्रिवन और सिटी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनाना। सिटी स्पेसिफिक का मतलब है दिल्ली के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, बेंगलुरु के लिए अलग होगी, अहमदाबाद के लिए अलग होगी, जयपुर के लिए अलग होगी, उस प्रकार की स्ट्रेटजीज की यहाँ पे बात करी गई है। तो पूरा पैसेज उसी पे है, अर्बन प्लानिंग पे हमारा। व्हाट कैन नॉट बी द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन क्या नहीं हो सकती है? सबसे पहले, क्या पैसेज में आपको चेतावनी दिखाई दी है? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाई दी है भाई? कहा गया है ना कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे इंडिया झेलने लायक तैयार नहीं है, तो चेतावनी तो है। क्या एनालाइज किया गया है? बिल्कुल, पूरी रिपोर्ट को एनालाइज किया है, तो एनालिटिकल है, वार्निंग है, तो ये तो है ही। लेकिन यहाँ पे ना ध्यान देंगे, कैन नॉट बी, कौन सी टोन नहीं हो सकती? एनालिटिकल है, कॉजनरी है, कॉजन करना यानी कि चेतावनी देना, यानी कि ये भी है, ठीक है। क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज करा है। अलार्मिंग है, बिल्कुल है, क्रिटिसाइज भी करा है सरकार को, SDG में गैप है उनको भरना चाहिए, तो क्रिटिसाइज करा है। अलार्मिंग है, बिल्कुल, अलार्मिंग का मतलब भी क्या होता है? जो कॉशन दे। ऑब्जेक्टिव एंड डिटैच्ड, क्या जो व्यक्ति है वो ऑब्जेक्टिव फील कर रहा है? क्या उसके अपने ओपिनियंस हैं भाई? डिटैच्ड नहीं हो सकती है, अलग नहीं है, वो आदमी दिल से फील कर रहा है कि अर्बन प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे आपके टोन हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। थीम क्या है? अर्बनाइजेशन इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया। नहीं, अर्बनाइजेशन इंप्रूव करता है लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। इंडियाज वाटर क्राइसिस, नहीं, सिर्फ वाटर क्राइसिस की बात नहीं है, अर्बन वाली जो प्रॉब्लम है ना वो। द अर्जेंट नीड फॉर बेटर अर्बन सस्टेनेबिलिटी मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। द फेलियर ऑफ नीति आयोग इन अर्बन, नहीं, सिर्फ फेलियर उसका
टोन मतलब थीम नहीं है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, स्ट्रक्चर क्या है? एनेक्डोटल, एनेक्डोटल होता है कहानियां सुनाना, क्या कहानियां सुनाई है? बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम फॉलोड बाय सजेस्टेड इंप्रूवमेंट्स, पॉसिबल है। प्रॉब्लम बताइए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसके इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं, ये भी बताया। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अपोजिंग अर्बनाइजेशन, नहीं अर्बनाइजेशन के अपोजिंग नहीं है, इसको ना अपोज नहीं कर रहा है अर्बनाइजेशन को, ये नहीं कह रहा कि अर्बनाइजेशन गलत है, कहा गया कि अर्बनाइजेशन ठीक है लेकिन उसके साथ में प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। पर्सनल नरेटिव है, भाई साहब अपने मन में से कुछ कहानी बनाई है आदमी ने, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है द पैसेज इज मोस्ट लाइकली सोर्स्ड फ्रॉम, पैसेज को कहां से लिया गया है? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रिपोर्ट नहीं होगी, नीति आयोग को क्यों टारगेट करेंगे गवर्नमेंट वाले? स्पेसिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल है, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च में जो शुरुआत में मेंशन किया गया था ना कि इंडिया में क्या हो रहा है, वो करंट की न्यूज है, फिक्शनल नैरेटिव नहीं है, तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द रिकमेंडेशंस मेड इन द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस है उनमें से अगर उनको इंप्लीमेंट करना है तो कौन सा काम करना चाहिए? रिड्यूसिंग द साइज ऑफ सिटीज टू डिक्रीज कंजेशन, सिटीज का साइज कम कर देना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए रूरल माइग्रेशन को, या बिल्ड करना चाहिए मोर शॉपिंग मॉल्स को, या फिर इंटीग्रेट करें रियल टाइम डाटा सिस्टम को अर्बन प्लानिंग के साथ में लोकल लेवल पे। आप कहोगे सीधा सीधा मेंशन ही कर रखा था, रियल टाइम डाटा वाली बात लास्ट के पैराग्राफ में थी। इफ मोर सिटीज हैड एक्टिव सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस स्ट्रेटजीज व्हाट कुड बी अ लाइकली आउटकम, अगर और सिटीज की जो एक्टिव सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस स्ट्रेटजीज हो तो उसका आउटकम क्या होगा? हायर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सही बात है भाई, सस्टेनेबिलिटी भी है और आपकी रेजिलियंस स्ट्रेटजी भी है तो ये होगा। इंक्रीज्ड पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा, ये पॉजिटिव काम है। ग्रेटर डिफिकल्टी, डिफिकल्टी नहीं बढ़ेगी। फास्टर रेट्स ऑफ रूरल डेवलप नहीं, डीपॉपुलेशन नहीं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ नीति आयोग इन एसडीजी इंडेक्स, अच्छी नहीं रही है। इट फुली कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स, नहीं। इट हैज नो कनेक्शन, नो कनेक्शन नहीं, कनेक्शन तो है। इट डज नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली रिफ्लेक्ट द सिटी लेवल चैलेंजेस रिलेटेड टू, बिल्कुल सही बात है। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल अर्बन सस्टेनेबिलिटी टूल, नहीं, पैसेज के हिसाब से तो ये सबसे ज्यादा रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट एक्सट्रीम्स और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस, कहा गया कि जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं और जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं इनके बारे में क्या कह सकते हैं? दे आर लेस अफेक्टेड, भाई साहब अंडर प्रिविलेज जो है ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। दे आर डिसप्रपोर्शनेटली इंपैक्टेड कंपेयर टू एफ्लुएंट ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है, उनको कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब है, देखो प्रोपोर्शनेटली का मतलब हो जाता है कि जितना रेशियो है ना उसके हिसाब से ही, डिसप्रपोर्शनेट का मतलब है रेशियो खराब हो गया, लोग कम है अफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव, बिल्कुल भी नहीं। दे बेनिफिट मोस्ट, बिल्कुल भी नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिकली लीड्स टू बेटर सस्टेनेबिलिटी, ऑटोमेटिकली नहीं है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अलोन कैन सॉल्व ऑल अर्बन सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, क्या अकेली टेक्नोलॉजी सॉल्व कर देगी सब कुछ? द आंसर इज नो, ये अकेली नहीं कर पाएगी। इंडियन सिटीज शुड स्टॉप परसिंग, ये स्टॉप नहीं करना चाहिए, इनमें इंप्रूवमेंट चाहिए। इफेक्टिव डाटा ड्रिवन लोकल गवर्नेंस इज क्रूशियल, ये वाला सही है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या है? डिफिकल्टी को लड़ पाने की क्षमता, ठीक है। सो द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज कह सकते हैं। द एबिलिटी टू ग्रो रैपिडली, नहीं। द स्किल ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस स्मार्टली, नहीं। द टेंडेंसी टू एक्सपेंड, नहीं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पैसेज। बाकी भाई आप अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो आप यू कैन चेक आउट आर VOD बैच, इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, बढ़िया बैच है। RG विक्रमजीत ऐप पे सिर्फ 699 रुपए की फीस में आपको ये बैच मिल जाता है। अगर आप एक्चुअली में CGL, CPO, CHSL किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई ये बहुत अच्छा आपके पास में एक ऑप्शन है, क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको चाहिए कि एग्जाम कोई सा भी हो आपकी इंग्लिश नहीं अटके, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। न सिर्फ हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है, बल्कि में आप अगर कितना भी बेसिक लेवल पे आज हो, आपको इंग्लिश कंप्लीटली सिखाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इंग्लिश मैं सिखा दूंगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। चेकआउट दिस बैच। बाकी अगर आपको किताबें चाहिए
तो वोकैब संजीवनी फॉर वोकैबुलरी एंड इंग्लिश रामबाण फॉर ग्रामर, इससे बढ़िया आपके लिए कोई और किताबें नहीं मिलेंगी। रिवीजन करना है तो पॉकेट रॉकेट आप मंगा सकते हैं। बाकी मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप prasant_solanki_english, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, इनको कांटेक्ट करें, और बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अभी इतना ही रखेंगे। बाकी आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।